से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बैठक लेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ भी इस बैठक में शामिल होंगे। राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस के ओबीसी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स के खिलाफ रणनीति बनेगी। ओबीसी, जिसे बीजेपी के लिए एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है, और इसी वोट बैंक को साधने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। यहां से और रणनीति को धार दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बैठक लेंगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए। अंकुश, कितनी देर में यह बैठक शुरू होने जा रही है और ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देने की कोशिश है? बीजेपी के लिए ओबीसी फैक्टर एक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वो वोट बैंक उनके पक्ष में मजबूत रहता है। कांग्रेस पार्टी कैसे इसे साधेगी, क्या प्रयास होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया था, और उसके बाद अभी हाल ही में हमने देखा है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई है लोकसभा से, उसके बाद बीजेपी माहौल बना रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। ओबीसी वर्ग के अपमान के कारण यहाँ पर ओबीसी नेताओं को इकट्ठा करके एक नया माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही थी। और उसी के खिलाफ में अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स का तोड़ ढूंढने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर पहुंच रही हैं और करीब 1 बजे के बाद ये बैठक का शेड्यूल तय हुआ है। और राजीव भवन यानी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक रखी गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रहेंगी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ओबीसी वर्ग को कैसे साधना है और ओबीसी वर्ग के सामने जाकर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को कैसे प्रचारित करना है, उन तमाम बातों पर चर्चा होने जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज रायपुर के कांग्रेस भवन में होने जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने जा रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ साथ ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो इसका हिस्सा ही रहेंगे। साथ ही ओबीसी विभाग जो है कांग्रेस पार्टी का, उसके पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। चूंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में सत्याग्रह चला रही है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मामले में, उस सदस्यता के माध्यम के सत्याग्रह के अलावा अब ओबीसी वर्ग को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ओबीसी विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि प्रदेश भर में आपको जनता के बीच जाना है, ओबीसी लोगों के बीच जाना है और उनको बताना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, उनकी सदस्यता खत्म किए जाने के पूरे मामले को ओबीसी वर्ग का अपमान बताया है, जो कि सरासर गलत है। इन तमाम विषयों को देखते हुए माना यह जा रहा है कि आने वाले समय के लिए अब कांग्रेस पार्टी जो है ओबीसी वर्ग को साधती हुई नजर आएगी। चूंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी वोट बैंक की बहुलता ज़्यादा है और ओबीसी वर्ग के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये तय करते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कौन जाएगा। तो कुल मिलाकर 2023 और 2024 की पूरी तैयारी इस बैठक के माध्यम से कही जा सकती है। अंकुश, एक तरफ जहां आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास है और कहीं ना कहीं आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए से कांग्रेस पार्टी का यह दावा है और कांग्रेस पार्टी से लेकर कहती है हमने तो अपना काम कर दिया। अब अड़ंगा बीजेपी की तरफ से या राजभवन की तरफ से अड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन दूसरा वोट बैंक जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो होता है ओबीसी वोट बैंक, जिसकी किसी भी राज्य में ज्यादातर भूमिका होती है सरकार बनाने में, सरकार गिराने में। कितने प्रतिशत ओबीसी वोट बैंक है और से इस पूरे सियासी समीकरण को ओबीसी वोट बैंक के जरिए से समझें? छत्तीसगढ़ में किसके पाले में यह ज्यादा मजबूत नजर आता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमने पिछली सरकारों का दौर देखा है, उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक सरकार में रही है, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ओबीसी वोटर्स रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आरक्षण के लिहाज से देखा जाए तो 32% जो वोटर्स हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। ऐसे में ओबीसी वर्ग जो है, ओबीसी जो वोटर है उसकी अधिकता छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ में ओबीसी वोटर ही तय करता है कि आने वाले समय में सत्ता पर कौन बैठेगा। यही कारण है कि ओबीसी
वर्ग को साधने के लिए राजनीतिक दल तमाम हथकंडे अपनाती रहती है। बीजेपी का मजबूत पक्ष रहा है ओबीसी के लिए और ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी को मिलता रहा है, इसलिए बीजेपी लगातार यहाँ पर बिल्कुल, और कहीं ना